अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर अफशा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉमन टॉपिक पर जो हर दूसरी प्रेग्नेंट लेडी में देखा जाता है, पर लोग अक्सर उसे इग्नोर करते हैं, यानी कि अनीमिया इन प्रेगनेंसी है, यानी प्रेगनेंसी में खून की कमी। आपने कभी नोटिस किया है, प्रेग्नेंट लेडीज़ अक्सर ये कहती है कि डॉक्टर साहब चक्कर आती है और थकन बहुत होती है, कुछ करने का मन नहीं करता या सांस चढ़ने लगती है। और जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि हीमोग्लोबिन बिल्कुल कम है, एकदम लो। बस वही है अनीमिया, एक साइलेंट थीफ जो धीरे धीरे माँ का एनर्जी, स्ट्रेंथ और हेल्थ चुरा लेता है। ये सिर्फ एक ब्लड रिपोर्ट का नंबर नहीं है, ये एक रियल डेंजर है माँ और बच्चे दोनों के लिए। तो चलिए आज इस साइलेंट थीफ का पूरा राज खोलते हैं, फ्रॉम कॉज टू क्योर, सिंपल वर्ड्स में विद सम डॉक्टर सीक्रेट्स। तो सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि एनीमिया होता क्या है, कब हम एनीमिया कहते हैं, इस कंडीशन में। सिंपल वर्ड्स में, जब बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ब्लड ऑक्सीजन पूरी तरह से कैरी नहीं कर पाता, जिससे हीमोग्लोबिन लो होने से एनीमिया कहते हैं। WHO के अकॉर्डिंग अगर हम इसे क्लासिफाई करें तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में जब भी हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होने लगता है तो एनीमिया कहते हैं। अगर हम क्लासिफाई करें इसे तो इसमें 3 टाइप्स होंगे, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड जहाँ पर हीमोग्लोबिन 10 to 10.9 होता है, और मॉडरेट हम कहेंगे तब जब हीमोग्लोबिन 7 to 9.9 होता है, और सीवियर एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन लेस देन 7, जब हीमोग्लोबिन 7 से भी कम हो तो फिर सीवियर एनीमिया कहलाता है। आइए अब जान लेते हैं कॉजेस ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी। ये होता क्यों है? सबसे बड़ा रीज़न है आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम बॉडी को डबल आयरन चाहिए होता है, एक माँ के लिए और एक बेबी के लिए भी। इसमें हम मेन कॉजेस पे अगर बात करें तो सबसे पहले आता है आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि आयरन लो डाइट लेना या फिर पुअर एब्जॉर्प्शन और इंक्रीज डिमांड की वजह से। दूसरा फोलिक एसिड और विटामिन B12 डेफिशिएंसी, क्योंकि फोलिक एसिड और विटामिन B12 RBCs को, रेड ब्लड सेल्स को मैच्योर करने में हेल्प करती हैं, और जब ये डेफिशिएंसी होती है तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। ब्लड लॉस, अगर कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे कि पाइल्स की शिकायत हो या कोई पेट में अल्सर हो या कोई इन्फेक्शन की वजह से ब्लड लॉस हो रहा हो, तो उस वजह से भी एनीमिया हो सकता है। और वैसे भी अगर जब प्रेगनेंसी होती है तो इंक्रीज डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और RBCs उतने तेज़ी से नहीं बढ़ते, तो इस वजह से भी एनीमिया हो सकता है। और क्रॉनिक डिसीज़ेस जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़ या HIV का होना या TB जैसी बीमारी होने की वजह से भी एनीमिया, हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। ऐसा समझिए, अगर हम बॉडी को प्रॉपर रॉ मटेरियल जैसे कि आयरन, फोलिक एसिड नहीं देंगे तो वो हेल्थी ब्लड का फैक्ट्री आउटपुट कैसे करेगी? जी हाँ, इसीलिए ये सब ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ एनीमिया अगर हम डेफिशिएंसी या कॉज के अकॉर्डिंग करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जहाँ पर आयरन की कमी होती है, जो कि सबसे कॉमन है। इसमें हम जब कंप्लीट ब्लड पिक्चर करते हैं तो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक कहते हैं इसे। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जहाँ फोलिक एसिड या फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से होती है। हीमोलाइटिक एनीमिया, जहाँ RBCs ब्रेक डाउन करते हैं, या डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल्स। एप्लास्टिक एनीमिया हम कहते हैं जब अगर कोई बोन मैरो में प्रॉब्लम हो, जहाँ से RBCs बनना शुरू होते हैं, तो अगर बोन मैरो में ही अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर नहीं काम कर पाता बोन मैरो, और इसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स या आयरन की कमी होती है।
आइए अब जानते हैं इसके सिम्टम्स पर। अब देखिए बॉडी कैसे सिग्नल्स देती है पर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो जो कॉमन सिम्टम्स हैं आपको जो प्रेगनेंसी में लगते हैं वो हमें जानना ज़रूरी है, जैसे कि थकान, कमज़ोरी, सांस चढ़ना, दिल तेज़ धड़कना या फिर चक्कर आना बार बार, और स्किन और लिप्स पे सफ़ेदी का होना जो डॉक्टर पहचानते हैं। ऐसे पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं और कहते हैं डॉक्टर कुछ खा पी लूँ तो एनर्जी नहीं आती, कुछ करने का मन नहीं करता। वही एनीमिया का क्लासिक साइन है। अब जानते हैं कि इस एनीमिया की वजह से माँ और बच्चे पर क्या खतरा हो सकता है, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ एनीमिया ऑन मदर एंड बेबी और कॉम्प्लिकेशंस। एनीमिया सिर्फ थकान नहीं देता, लॉन्ग टर्म में अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो मदर में इस वजह से वीकनेस, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्री टर्म लेबर या फिर ड्यूरिंग द डिलीवरी या डिलीवरी के बाद सीवियर ब्लीडिंग होना, जिसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। तीसरा है कार्डियक फेल्यूर भी इससे पॉसिबल है। अगर सीवियर एनीमिया हो तो फिर अनट्रीटेड केसेस में कार्डियक फेल्यूर या फिर मैटरनल डेथ, माँ की जान को खतरा भी हो सकता है। और अगर हम बात करें फीटस की, तो फीटस में लो या बेबी के लो बर्थ वेट का होना या ग्रोथ बच्चे का इफेक्ट होना, जिसे हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR। टाइम से पहले डिलीवरी होना यानी कि प्री टर्म डिलीवरी, लो बर्थ वेट, बेबी में भी एनीमिया होना जैसे कि कंजेनाइटल कहते हैं, नियोनेटल, और बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। नियोनेटल डेथ का रिस्क भी होता है। सोचिए माँ अगर कमज़ोर हो तो बच्चा कैसे मजबूत हेल्दी हो सकता है। अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट की और ब्रॉडर व्यू से देखिए तो एनीमिया सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज भी है। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जैसे एनीमिया मुक्त भारत अभियान, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव से कई सारे प्रोग्राम्स हैं जहां हम इस एनीमिया को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, जिसमें हम आयरन टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डीवॉर्मिंग जैसे टैबलेट्स देते हैं। डीवॉर्मिंग का प्रोग्राम आता है जहां हम एल्बेंडाजोल देते हैं हुकवर्म इन्फेक्शंस की वजह से, जहां ब्लड लॉस हो रहा हो, इनकी वजह से भी एनीमिया कंट्रोल होता है। और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग या अवेयरनेस कैंपेन्स। गवर्नमेंट का एम है हर माँ और बच्चा हो एनीमिया मुक्त। प्रिवेंशन ही बेस्ट क्योर है और सिंपल भी। अगर हम डाइट की बात करें तो इसमें आपको ज़रूर से आयरन रिच फूड लेना है, जैसे कि हरी सब्जियाँ, बीट रूट, गुड़ और अंजीर, खजूर, ऐसी चीज़ें। विटामिन C फूड्स जो कि हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। विटामिन C फूड्स यानी कि ऑरेंज, आंवला, जो हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। टी, कॉफ़ी मील्स के बाद अवॉइड करिए, इससे पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन होता है। और सप्लीमेंट्स हमें लेना है आयरन फोलिक एसिड टैबलेट, जिसमें 100 mg एलिमेंटल आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम्स ऑफ फोलिक एसिड दिया जाता है, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट से लेकर 100 डेज तक कंटिन्यू करते हैं। डेली वंस टैबलेट डे आफ्टर मील्स। और अगर एनीमिक केसेस हो तो फिर पूरा डिलीवरी तक, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर। और रेगुलर चेकअप ज़रूरी है, जहाँ पर हम हीमोग्लोबिन टेस्टिंग करते हैं एट एवरी एंटीनेटल विजिट। आपको लगता होगा ये सब छोटी बातें हैं, पर इन्हीं छोटी बातों से बड़ा बदलाव
आ सकता है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें ट्रीटमेंट के, तो माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया में हम ओरल टैबलेट से क्योर कर सकते हैं एनीमिया को, जो कि आप 3 मंथ्स अकॉर्डिंग टू हीमोग्लोबिन लेवल्स कंटिन्यू कर सकते हैं। और सीवियर एनीमिक केसेस में आयरन इंजेक्शन ज़रूरी है, IV आयरन, आयरन सुक्रोज या फिर फेरिक कार्बोक्सिमाल्टोस। इसके अलावा वेरी सीवियर केसेस अगर <4 या <7 हो, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़रूरी हो जाता है। सपोर्टिव केयर, वर्म इन्फेक्शंस को ट्रीट करना, न्यूट्रिशनल डाइट लेना और रेगुलर फॉलोअप ज़रूरी है। एनीमिया का ट्रीटमेंट सिर्फ टैबलेट नहीं, एक कंप्लीट लाइफस्टाइल करेक्शन भी है। तो दोस्तों, एनीमिया इन प्रेगनेंसी एक कॉमन बट सीरियस कंडीशन है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है। सिर्फ 3 गोल्डन रूल्स फॉलो करें: बैलेंस डाइट, रेगुलर चेकअप्स, आयरन फोलिक एसिड डेली कंजम्पशन। एक हेल्दी माँ ही एक हेल्दी बच्चा दे सकती है, और वही होती है हेल्दी फैमिली की फाउंडेशन। मैं हूँ डॉक्टर अफशा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हेल्थ के ज्ञान से ही बढ़ेगा इंडिया का आयरन लेवल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने बेबी का ख्याल रखें। थैंक यू।